नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। चलिए देखते हैं आप मंडे के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। क्या आपके लेवल्स हो सकते हैं और कहाँ पे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो बने रहे एंड तक। तो देखिए, अगर हम फ्राइडे का मार्केट देखेंगे तो निफ्टी जो है एक फ्लैट ओपन हुआ और ये जहाँ पे ओपन हुआ वो एक जोन था सपोर्ट का 25,080। बार बार मार्केट इसी लेवल के आसपास आने के बाद सपोर्ट ले रहा था, लेकिन इसके नीचे ओपन होने की वजह से ये जो सपोर्ट था ये रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हुआ। और अगर आप देखोगे तो 15 मिनट की जो ओपनिंग कैंडल थी ये 25,000 के भी नीचे इसने क्लोजिंग दी। तो कहीं ना कहीं सेलर जो है ओपनिंग कैंडल में ही हेवी होते हुए दिख रहे थे। 25,000 के नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दी और फिर हमें एक वन साइड सीलिंग निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने लो लगाया लगभग 24,900। तो आपको एक 100 पॉइंट की वन साइड सेलिंग निफ्टी में देखने को मिली। 900 के आसपास आने के बाद यहाँ पर मार्केट ने कंसोलिडेशन किया, सपोर्ट लिया, फिर से ऊपर जाने की कोशिश की। 960 के आसपास एक रेजिस्टेंस लिया, फिर से मार्केट नीचे आया, फिर से 960 के आसपास एक डबल टॉप लगा के फिर से सेकंड हाफ में वन साइड सीलिंग निफ्टी में देखने को मिली। और फिर से मार्केट ने जो लो लगाया वो लगाया लगभग 24,850। तो 960 से 850 यानी फिर से 100 पॉइंट की वन साइड सेलिंग हमें निफ्टी में देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं आज ओवरऑल मार्केट की बात करेंगे तो 150 से 200 पॉइंट की वन साइड सेलिंग निफ्टी में देखने को मिली और मार्केट जो है एक लोअर लो फॉर्म करते हुए ही नीचे जा रहा था। तो देखिए, अब निफ्टी में मंडे के दिन क्या हो सकता है। निफ्टी अगर फ्लैट ओपन हुआ और फिर से ये जो लेवल है लगभग 24,870 860, लगभग इसी लेवल के आसपास मार्केट ने क्लोजिंग दी। तो कहीं ना कहीं जब भी मार्केट लेवल के आसपास आता है यहाँ पर बायर एक्टिवेट होके मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं। तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और 860 के नीचे प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गए तो फिर आप एक स्टॉप लॉस से सेल में जा सकते हैं। फिर आपको नीचे में पहला जो टारगेट मिलेगा 800, और 800 के नीचे अगर मार्केट निकला तो फिर से ये कोशिश करेगा 640 600 के आसपास जाने के लिए, क्योंकि ये जो मार्केट गैप अप हुआ था फिर पूरा की पूरा एक गैप मार्केट फिल कर सकता है। तो फिर से आपको एक 150 से 200 पॉइंट की वन साइड सेलिंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है। और गैप फिल करने के बाद अगर मार्केट फिर से जब भी मार्केट गैप फिल करता है अपने आप में सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है, तो 600 के आसपास अगर फिर से यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है तो आप बाय डिप कर सकते हैं। और फिर से अगर रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो भी आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और देखिए, मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 860 के आसपास अगर यहाँ पर बायर ऐड होकर मार्केट को ऊपर ले जा रहे तो आप बाय में जा सकते हैं। फिर आपको ऊपर में पहला जो टारगेट मिलेगा 960, और फिर से अगर 960 के आसपास मार्केट यहाँ पर सेलर से एक्टिवेट होकर रेजिस्टेंस के आसपास फिर से मार्केट को नीचे ले जा रहे तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और 960 के ऊपर फिर आपको एक अच्छी खासी बाइंग ऊपर में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा 25,000। और 25,000 के ऊपर अगर मार्केट निकला तो फिर से ये कोशिश करेगा 25,080 के आसपास जाने के लिए। तो आप उस हिसाब से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और देखिए, निफ्टी की अगर बात करेंगे तो मार्केट जो है अगर आप देखोगे 25,000 जो कि एक हमारा राउंड लेवल और साइकोलॉजिकल लेवल था, लगभग इसी लेवल के आसपास आने के बाद मार्केट ने यहाँ पर एक दो बार रेजिस्टेंस लिया और एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया था और मार्केट में बाइंग अच्छी खासी दिख रही थी। लेकिन मार्केट फ्लैट ओपन हुआ 25,000 के आसपास आने के बाद भी यहाँ पर बायर जो है एक्टिवेट नहीं हुए और कहीं ना कहीं सेलिंग का प्रेशर ज़्यादा था। इसकी वजह से मार्केट सेल ऑन राइज था। और अगर आप देखोगे तो 25,040 25,080 ये जो हर 10-20 पॉइंट पे सपोर्ट था ये एक ही कैंडल में उड़ा गया। तो कहीं ना कहीं सेलिंग का जो प्रेशर है वो कंपेरिजन बायर से ज़्यादा दिख रहा है। तो आप पहले सेल कीजिए, उसके बाद अगर आपको कहाँ पे कंसोलिडेशन करने के बाद मार्केट ऊपर जा रहा है तो आप बाय एंड डिप कर सकते हैं। और देखिए, निफ्टी में अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 24,800 700, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, जो लोग ऊपर से सेल करते हुए आए होंगे फिर फिर उन्हें ओवरनाइट अच्छे खासे गेन दिखेंगे तो पहले वो प्रॉफिट बुक करेंगे। तो उसके वजह से हमें एक स्कैल्पिंग साइड में ऊपर में मार्केट जा सकता है। तो आप एक 50 से 60 पॉइंट के लिए बाइंग साइड में जा सकते हैं। अगर फिर से मार्केट प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद रेजिस्टेंस लेके किसी लेवल के आसपास नीचे जा रहा है तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ 25,000 के ऊपर तो ऐसे सिचुएशन में क्या है, यहाँ पर सेलर्स फिर ट्रैप हो सकते हैं। तो अगर फिर से 25,000 का सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा रहा है तो बाय एंड डिप कर सकते हैं। तो देखते हैं, गैप अप ओपन हुआ तो बायर क्या मार्केट में फिर से ऐड होके मार्केट को ऊपर ले जाते हैं या फिर मार्केट साइडवेज होता है। और हम डेली टाइम फ्रेम पे
निफ्टी को देखेंगे तो देखिए निफ्टी ने जो है एक अच्छी खासी बेरिश कैंडल बनाई है। तो कहीं ना कहीं अभी सेलर्स का जो है प्रेशर मार्केट में दिख रहा है। और अगर आप यहाँ पर ठीक से देखोगे तो ये जो तीन कैंडल थे, मार्केट हायर हाई फॉर्म करते हुए ऊपर जा रहा था, इन तीन कैंडल को एक ही कैंडल ने इंगल्फ कर लिया, या फिर हम इसके अंदर क्लोजिंग दी है। तो कहीं ना कहीं ये जो कैंडल है इस तीन कैंडल को खा गई है। तो कहीं ना कहीं अगर आप इस कैंडल का प्रेशर देखोगे तो एक बहुत बड़ी सेलिंग इस कैंडल में हमें होते हुए दिख रही है। तो मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 800 860 के नीचे निकला तो 800, और 800 के नीचे फिर सीधा 600 तक जगह दिख रही। तो आपको एक 200 पॉइंट की सीलिंग अभी निफ्टी में देखने को मिल सकती है। और देखिए अगर आपको प्रॉपर बाइंग में जाना है तो जब तक मार्केट 25,000 के ऊपर नहीं निकलता तब तक आपको एक फ्रेश बाइंग निफ्टी में देखने को नहीं मिल सकती। फिर 25,000 के ऊपर एक कोशिश करेगा 200 के आसपास जाने के लिए, तो आप उस हिसाब से निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। चलिए अब हम बैंक निफ्टी देखते हैं। देखिए बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो सिमिलर बैंक निफ्टी एक फ्लैट ओपन हुआ, और फ्लैट ओपन होते ही इसने ऊपर जाने की कोशिश की, 700 के आसपास रेजिस्टेंस लिया और नीचे गया। और जहाँ से 55,600 यहाँ से मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा था, इस सपोर्ट के नीचे भी ब्रेकडाउन दिया और फिर हमें एक वन साइड सीलिंग निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने लो लगाया फर्स्ट टाइम। वो लगाया लगभग 55,200 के आसपास, और 200 के आसपास जाने के बाद फिर से यहाँ पर कंसोलिडेशन किया, थोड़ा बहुत ऊपर गया और फिर से लो और लो फॉर्म करते हुए ब्रेकडाउन दिया। तो कहीं ना कहीं फिर से सेकंड हाफ में मार्केट ने लो लगाया लगभग 55,100। तो हमें ये 700 से या फिर हम इसे 600 से 100 मतलब 500 पॉइंट की वन साइड बाइंग, वन साइड सेलिंग निफ्टी में, बैंक निफ्टी में हमें देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी जो है वो सेल ऑन राइज था। और अगर आप यहाँ पर ठीक से देखोगे तो मार्केट जो गैप डाउन हुआ था, ये पूरा एक पूरा मार्केट ने गैप फिल कर दिया है। तो देखिए अब बैंक निफ्टी में कल क्या हो सकता है। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 55,100 इसके नीचे अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गए तो फिर आप एक स्टॉप लॉस से सेल में जा सकते हैं। फिर आपको नीचे में पहला जो टारगेट मिलेगा 55,000, और 55,000 के नीचे अगर मार्केट निकला तो फिर से हमें एक बड़ी सेलिंग आने वाले टाइम में बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती, जो कि टारगेट रहेगा 54,800, और 800 के नीचे 500 तक जगह दिख रही। तो फिर से हमें एक 400 से 500 पॉइंट की वन साइड सीलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। देखिए अगर आपको बैंक निफ्टी में बाय में जाना है, मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 55,300 जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ था, अगर इसके ऊपर एक प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गए तो फिर आप एक स्टॉप लॉस से बाय में जा सकते हैं। फिर आपको ऊपर में पहला जो टारगेट मिलेगा 400, और 400 के ऊपर एक कोशिश करेगा 500 के आसपास जाने के लिए। और अगर मार्केट फिर से 500 के आसपास जाने के बाद यहाँ पर अगर सेलर्स एक्टिवेट होके मार्केट को नीचे ले जा रहे तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं, क्योंकि जब भी मार्केट किसी रेजिस्टेंस लेवल के आसपास जाएगा वहां पर सेलर से एक्टिवेट होके मार्केट को सेल ऑन राइज कर सकते हैं। तो पहले सेल कीजिए, उसके बाद अगर कुछ कंसोलिडेशन करने के बाद ऊपर जा रहा है मार्केट तो आप बाय एंड डिप कर सकते हैं। और देखिए अगर आपको बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा गैप अप ओपन होते हुए दिखता है, जैसे कि 55,600 700, और मार्केट अगर पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है तो आप बाय में जा सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ जैसे कि 55,000 के नीचे, तो ऐसे सिचुएशन में क्या क्या हो सकता है, जो लोग ऊपर से सेल करते हुए आए होंगे फिर उन्हें सिमिलर ओवरनाइट में अच्छे खासे गेन दिखेंगे। तो पहले थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आएगी, और उसके बाद अगर मार्केट फिर से रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और हम डेली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी को देखेंगे तो देखिए बैंक निफ्टी ने एक अच्छी खासी बेरिश कैंडल बनाई। और अगर आप ठीक से देखोगे तो ये जो मार्केट जहाँ से गैप अप हुआ था या फिर ब्रेकआउट लेवल था, इसका ये था लगभग 55,600। तो इसके नीचे भी अब मार्केट क्लोजिंग दी है। तो ये जो ब्रेकआउट हुआ था अभी ब्रेकडाउन में, ब्रेकआउट फेलियर में कन्वर्ट होते हुए दिख रहा है, और फिर से इसका ब्रेकडाउन हुआ है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो 55,600 के ऊपर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है, एक बार रिटेस्ट किया है, तो अभी कंटिन्यूसली बाइंग होनी चाहिए थी, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, 600 के नीचे ब्रेकडाउन दिया, और यहाँ पर अभी सेलर्स पूरे मार्केट में हावी होते हुए दिख रहे हैं। तो देखिए अभी और नीचे में एक सपोर्ट है जो कि है लगभग, ये सपोर्ट निकल के आ रहा है 54,900 800 के आसपास। तो कहीं ना कहीं अभी ये मल्टीपल टाइम मार्केट भी इसी लेवल के आसपास सपोर्ट लेके बार बार ऊपर जा रहा था, अभी ये सपोर्ट वीक होते हुए दिख रहा है। तो मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ 55,000 के नीचे अगर निकला और फिर से 54,900 800 के नीचे अगर निकला
तो फिर से हमें बैंक निफ्टी में नया लो देखने को मिल सकता है, जो कि टारगेट रहेगा सीधा 54,400। तो आपको फिर से 400 से 500 पॉइंट की सीलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। अगर ये ब्रेकआउट फेलियर है तो अभी यहाँ पर सेलिंग बहुत फास्ट होनी चाहिए। तो देखते हैं अभी सेलिंग फास्ट होती है या फिर से मार्केट साइड हो जाए फिर पुल बैक देता है। देखिए अगर आपको प्रॉपर बाइंग में जाना है तो जब तक अभी 400 300 के ऊपर मार्केट नहीं निकलता 55,000, तब तक आप बाइंग का मत सोचिए, वरना आप ट्रैप हो सकते हैं। 400 500 के ऊपर अगर निकला तो 600, और जब 600 के ऊपर अगर निकला तो फिर से हमें आने वाले टाइम में एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा 56,000 और उसके ऊपर फिर 56,400। तो आप उस हिसाब से बैंक निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो यही थे हमारे लेवल्स और एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।